मैं ऐसे देख रहा था इसके वोट चल रहा है कि नहीं चल रहा, तुमको लेकर के संदेह था, लेकिन तुमने तो बिल्कुल आर पार कर दिया। नमामि रामं रघुवंशनाथं। ये श्लोक है, इसमें पूरी राम कथा है। तो इसमें राम कथा में 3 नगरियों का वर्णन है, अवध नगरी, श्री अयोध्या, श्री मिथिला, श्रीलंका। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, श्री अयोध्या की कथा है। और सीता समारोपित वाम भागम, श्री मिथिला की कथा है, विवाह हो गया। और पाणौ महासायक चारु चापम, लंका की कथा है। और इसके बाद फिर भगवान कहाँ आए? अयोध्या तो आए रावण का वध करके। तो नमामि रामं रघुवंशनाथम, जो रघुवंश रघुनाथ के बिना अनाथ था, भगवान गद्दी पर बैठ करके अयोध्या अनाथ थी सनाथ कर दिया उसको। राम राज त्रैलोका हर्षित भये गए सब शोका। श्री अयोध्या जी की बड़ी विलक्षण महिमा है। अयोध्या तो सरयू जी के तट पे बसी है ना। अयोध्या जी की शोभा सरयू जी से है और सरयू जी की शोभा श्री अयोध्या से है। श्री राम नगरी, श्री राम नगरी बसे सरयू के तीरे। 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 जहाँ कण कण में राम, जहाँ घर घर में राम, जहाँ कण कण में राम, जहाँ घर घर में राम, जहाँ कल कल थल थल सरयू जल में श्री राम। रामायण गाए बयरिया धीरे धीरे। श्री राम नगरी, श्री राम नगरी बसे सरयू के तीरे। 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 रामायण गाए बयरिया धीरे धीरे। श्री राम नगरी बसे सरयू के तीरे। श्री राम नगरी बसे सरयू के तीरे। सप्तपुरियों में अवधपुरी है। सप्तपुरियों में अवधपुरी है। सप्तपुरियों में अवधपुरी है। सप्तपुरियों में अवधपुरी है। राम लला की जन्मभूमि है। राम लला की जन्मभूमि है। वो जहाँ सरयू नदिया पतित पावन नदिया, जहाँ सरयू नदिया पतित पावन नदिया, जहाँ स्नान करे प्राणी तरे धीरे धीरे। श्री राम नगरी, श्री राम नगरी बसे सरयू के तीरे। 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 जहाँ कण कण में राम, जहाँ घर घर में राम, जहाँ कण कण में राम, जहाँ घर घर में राम, जहाँ कल कल थल थल सरयू जल में श्री राम। रामायण गाए बयरिया धीरे धीरे। श्री राम नगरी, श्री राम नगरी बसे सरयू के तीरे। 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 श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। वर्णानावर्त
अर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारः वंदे वाणी विनायको। इस श्लोक में भी पूरी राम कथा है, वर्णानाम अर्थसंगानाम, 7 कांड है इसमें, पर अभी नहीं बताएंगे, फिर कभी बताएंगे। इसके बाद चंद्रवंश का वर्णन है। यस्मिन् नैलादयो भूताः कीर्तन्ते पुण्य कीर्तनाः। शुभदेव जी महाराज कहते हैं अब चंद्रवंश सुनो, चंद्रवंश की परंपरा सुनो। आदि नारायण परमात्मा के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा के बेटा अत्रि हुए, अत्रि के बेटा चंद्रमा हुए, इन्हीं से चंद्रवंश आगे बढ़ा। इन्हीं के वंश में आगे चल करके बुध नाम के बेटा हुए, बुध के बेटा पुरुरवा हुए, इन्हीं का दूसरा नाम ऐल है, ऐल की आगे प्रसंग आएगा। इसके बाद इन्हीं के वंश में आगे चल करके आयु, श्रुतायु, रय, जय, विजय नामक पुत्र हुए। इन्हीं के चंद्रवंश में आगे चल करके यति, ययाति, संज्ञाति, आयाति, वियति, कृति नामक पुत्र हुए। पूरी वंशावली है, मैं तो छोड़ छोड़ के सुना रहा हूँ। इन्हीं के वंश में आगे चल करके यदु नाम के राजा पुरु हुए। पुरु से ये पांडवों का वंश है, और यदु नाम के राजा हुए जिसमें यदुवंश आगे बढ़ा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण है। यदुवंश में भी बड़े प्रतापी राजा हुए। सूरसेन के बेटा हुए आनक दुंदुभि, उन्हीं का नाम वसुदेव है। वसुदेव जी का विवाह देवकी से हुआ। उनके 6 संतानों के रूप में तो अन्य अन्य बालक आए जिनको कंस ने मार डाला। 7वें के रूप में संकर्षण आए, उनके भी नाम है जिनको कंस ने मार डाले थे, उनके नाम है आगे प्रसंग में मैं बता दूंगा। सबसे बड़े भाई के नाम है भगवान के कीर्तिमान। भगवान के सबसे, कृष्ण के सबसे बड़े भाई कौन है? कीर्तिमान। कीर्तिमान जी को कंस ने मार डाला था। ये दोबारा सब भगवान इनको ला के माँ के गोद में देते हैं। सब माँ का झूठा दूध, कृष्ण का झूठा दूध पीने के नाते सब फिर वैकुंठ चले जाते हैं। कीर्तिमान इत्यादि भगवान के 6 भाई, पैदा होते ही इनका नाम रख दिया था, ध्यान रहे। और 7वें के रूप में संकर्षण बलराम जी, 8वें के रूप में भगवान श्री कृष्ण आए और मथुरा में भगवान ने जन्म लिया। गोकुल में किंचित लीला, वृंदावन में राज रचाया। फिर कंस के वध के लिए फिर मथुरा आए और नाना को राजा बनाया। ऋषि सांदीपनि के यहाँ पढ़े लिखे विद्वान भय द्वारिकाधीश बने और पांडवों को माध्यम बना करके भगवान लीला पापों का शमन कराए। 125 वर्ष भगवान पृथ्वी पर रहे, फिर लीला संवरण करके वैकुंठ गए। परीक्षित लगभग कृष्ण चरित्र हमने सब सुना दिया। बोले गुरु जी सब चरित्र तो आपने विस्तार से सुनाया, और मेरे स्वामी मेरे इष्ट की कथा जब आई तो आपने बिल्कुल रेलगाड़ी दौड़ा दी। कृपा करके कृष्ण चरित्र विस्तार से सुनाइए। बोले कुछ पी लो, पा लिया जाए, चौथा दिन है आए, अनवरत सुन रहे हो। बोले गुरु जी भूख लगे तब तो पाए। और एक बात और है गुरु जी, मैं चाहे कुछ पाऊं और चाहे ना पाऊं, मैं मरूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ने श्राप दिया है 7वें दिन, यानी 6 दिन की गारंटी उसने ले रखी है, इसलिए मैं मरने वाला हूँ नहीं, मेरा कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। 6 दिन, 7वें दिन तभी तक्षक नाम का नाक मुझे काटेगा जब मैं 6 दिन सुरक्षित रहूंगा। इसलिए गुरुजी आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करें। और मैं पी भी रहा हूँ, आपके संतोष के लिए बताओ। तो क्या पी रहे हो? हे पिबंतम तन्मुखाम्बोज अच्युतम हरि कथामृतम। तुम्हारे मुखमंडल से, मुख चंद्र से जो अमृत श्राव हो रहा है। यही बात तो गोस्वामी जी कहते हैं, नाथ तवानन ससि श्रवत कथा सुधा। कथा क्या है? सुधा। सुधा माने अमृत। नाथ तवानन ससि श्रवत कथा सुधा रघुवीर श्रवण पुटन मन पान करी नहीं अघात मत धी। हमारा मन अघा नहीं रहा है, आप तो बस पिलाए जाओ, हमको आनंद आ रहा है। प्रत्यर्च कृष्ण चरितम। सुनने वाला ऐसा हो जो कहे बस सुनाए जाओ सुनाए जाओ, उसे सुनाने हैं। हमको सुनने वाले ऐसे भी होते हैं। ऐसे करते हैं, समझ रहे कि नहीं? प्रेशर बिल्डअप करते हैं कि कहाँ टाइम नहीं देख रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं। हमारा भी मन बंद, जय सीता। तो ऐसे बंद करना पड़ता है। आप लोगों के लिए नहीं, पंडित वाले बिल्कुल नहीं, कोई घड़ी उड़ी नहीं देख रहा है, सही ईमानदारी से। अब कोई युक्ति से देख ला हो, जुगाड़ से न समझ में आ रहा हो, उनको बात अलग, लेकिन इतनी देर से किसी ने जानबूझ के तो नहीं देखा घड़ी की देर हो रही है। अब कोई तरीके से ढूंढ रहा हो कि मैं न बता पा रहा हूँ, बात अलग है। तो प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मषघ्नम व्याहर तुम्हारा भत्था। अरे मेरी घड़ी गड़बड़ा गई थी, बताया नहीं आपको? बताया थे क्या? अरे भैया एक दिन मेरी पहले दिन की कथा में मेरी घड़ी किसी ने छेड़ दी थी,
अब मैं यहाँ सोच रहा हूँ 7 नहीं बज रहा है, जब मैं कथा कह के गया तो वहाँ 8:30 बज रहे हैं। हमने कहा ये क्या हो गया, हमारे साथ बिल्कुल किसी ने आनंद ले लिया, हमारी घड़ी गड़बड़ कर दी किसी ने, कि अब कहाँ से हो गई भगवान जाने। तो प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मषघ्नं व्याहर तुम्हार भागवत प्रधाना। भगवान क्यों अवतार लेते हैं? सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, भगवान के अवतार का एक ही कारण हो तो हम बता दें। भगवान विभिन्न कारणों से अवतार लेते हैं। जैसे गोस्वामी जी ने लिखा, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक थे। कई कारण है भगवान के अवतार में। प्रत्यक्ष रूप से अगर सबका समावेश अगर सूत्र रूप में कह दिया जाए, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, आगे क्या है? अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संभवामि संभवामि। पंडितपुर वाले सब गीता याद है इनको, रामायण की तो बातें छोड़ दो। वाह भाई, आनंद ला दिया आप लोगों ने, चुन चुन के हैं कम लेकिन सब सवा से। अब सही लग रहा है पंडितपुर गाँव है, अब सही पक्का पता चल गया हमें। भगवान पापाचार अनाचार बढ़ने पर अवतार लेते हैं। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ई असुर दमय हानि, बढ़ई असुर दमय हानि, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधे विपते सुर धरनी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधे विपते सुर धरनी। तब तब प्रभु तरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु तरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन वीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन वीरा। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधमय अभिमानी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र देनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो द्वापर में ऐसे कौन से अनीति करने वाले लोग पैदा हो गए जिनके कारण भगवान को अवतार लेने की बाध्यता व्यवस्था हो गई? बोले शिशुपाल दंत भक्त जरासंध कंस ऐसे पापी। तब पृथ्वी ने प्रार्थना की कि अवतार लो। देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान ने घोषणा कर दी, धैर्य धारण करो देवताओं, पृथ्वी, ऋषियों, मुनियों, मैं आ रहा हूँ। कहाँ आ रहे हैं? वसुदेव गृहे साक्षात, भगवान उसके घर में आऊंगा। अकेले आएंगे नहीं, विष्णु और माया भगवती मेरी अनपायनी शक्ति आएंगे। अब इधर कंस ने अपनी चचेरी बहन का ब्याह किया देवकी का, और बड़े प्रेम से विदा करके ले जा रहा था। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अजियात त्वामुष्टमो गर्भो हंतायाम बहसेव। एक अंश जिसको तो विदा करके ले जा रहा है, इसकी 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण। सारा प्रेम बह गया क्योंकि बनावटी था, बनावटी था ना। बनावटी प्रेम को बहाने के लिए भी कुछ न कुछ इस तरह से करना पड़ता है। हाँ, बनावटी प्रेम। लोग सोच रहे थे कि ये जो कंस है ये बड़ा भोला भाला है, कितना सज्जन आदमी है, अपने बहन का रथ स्वयं हाँक रहा है, बड़ा सज्जन व्यक्ति होगा। लोगों ने, देवताओं ने कहा अब ही सज्जनता दिखाते हैं इसकी। सज्जन कौन? जिस पर चाहे जितनी चोट मारो बदलेगा। सोना और एक ही चोट में रंग बदल दे तो सोना है? सोने को तो चाहे जितनी चोट पड़े हो तो अपना रंग थोड़ी छोड़ेगा। असली सोना रंग एक ही रगड़ में छूट जाए तो सोना कहाँ है? देवताओं ने कहा जिसको तुम सोना समझ रहे हो ना, अब उसका हम पालिश उतार रहे हैं, देखो एक ही चोट मारते हैं। कंस, हाँ, अरे जिसको तू ले जा रहा है ना, इसकी 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण है। अब तो सारा रंग उतर गया उसका सज्जनता का, आ गया अपने रूप में वो।
और देवकी को मारने का बड़ा उतावला हो गया। वसुदेव जी ने कहा इसको मत मारो, इसकी जितनी संतान होंगी उस तुमको दे देंगे, हमारी प्रतिज्ञा है। उसमें बड़ा बड़ा भाव है। और पहली संतान हुई, कंस ने को दे दिया। कंस ने कहा 8वें से हमें समस्या है। और देवर्षि नारद आए। परंपरागत रूप से कथा कही जाती है, इधर से गिनो तो 8 कुल रखा, इधर से गिनो तो 8वां, इधर से गिनो तो 8वां। ब्रह्म में पड़ गया, 6 संतानों को मार डाला। 7वें के रूप में लक्ष्मण जी ही छोटे भाई बड़े भाई बन कर गया। लक्ष्मण जी ने कहा रामावतार में सेवा मन से नहीं कर पाए, बड़े भाई थे आंख दिखा देते थे, सो चुपचाप बैठ जाना पड़ता था, स्वतंत्र रूप से सेवा नहीं कर पाए। एक बार बड़ा बनाओ, हमें तो बड़ा बन करके चलेंगे। तो बड़े भाई बन करके आ रहे हैं। माया को भगवान ने बुलाया, कहा हे मेरी अनुपायनी शक्ति, तुम 2 काम करो। एक तो जो देवकी का 8वां गर्भ है उसको निकाल करके रोहिणी के पेट में रख दो, और दूसरे तुम कन्या बन करके पैदा करो। तो क्या होगा, फिर तुम्हारी बड़ी पूजा होगी। बोले बस, माया ने काम कर दिया। 7वां गर्भ माया ने खाली कर दिया, आरोप कंस पे लगा कि शायद पेट में मार दिया। 8वें के रूप में भगवान आए। देवता लोग ने गर्भगत स्तुति की है, सत्य व्रतम सत्य परम सत्य सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। देवता लोग स्तुति करके पधारे। भगवान भादव कृष्ण अष्टमी बुधवार रोहिणी नक्षत्र रात के 12 बजे प्रकट हो गए। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं। वसुदेव और देवकी ने अद्भुत बालक का दर्शन किया। अद्भुत क्यों है? क्योंकि सामान्य बालक पैदा होता है तो नंगे पैदा होता है, ये पीतांबरम है, इसलिए अद्भुत है। सामान्य बालक पैदा होता है तो खाली हाथ पैदा होता है, तो शंख चक्र गदा युधायुधम। सामान्य बालक पैदा होता है तो आंखें बंद रहती है, तो खुली हैं। सामान्य बालक पैदा होता है तो वह रोता है, ये तो हंस रहे हैं। सामान्य बालक पैदा होता है तो आभूषणहीन होता है, तो आभूषण युक्त है। अद्भुत इसलिए है। वसुदेव ने देवकी ने कहा कंस मार देगा। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, आप चिंता मत करो, मैं ही कंस को मारूंगा, तुम प्रतीक्षा करना। 11 वर्ष 52 मैं आऊंगा, मेरी प्रतीक्षा करना। पिताजी मुझे पहुंचाओ। वैसे भगवान ने पिताजी को स्पर्श किया, बेड़ियां कट गई, दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए। भगवान को लेकर के वसुदेव जी चल पड़े। और रास्ते में यमुना जी को बड़ी इच्छा हुई कि पति देव बड़े बाल रूप में आ रहे हैं, प्रणाम कर ले। भले बाल रूप में हैं तो मेरे पति देव है। यमुना जी जानती हैं, तो पति देव को प्रणाम करने दौड़ी। जब भगवान ने डांट लगाई, तुमको पता नहीं पिताजी के पास में हूँ, ससुर जी खड़े हैं तुम्हारे और तुम चली आ रही है, चलो नीचे। तो भगवान ने डांट लगाई, सो नीचे चले गए। कुछ लोग कहते हैं ऐसी बात नहीं है, पाँव छूने के लिए दौड़ी। भगवान ने कहा यमुना जी प्रणाम तो कर लोगी, लेकिन पिताजी का प्राण निकल जाएंगे, डूब मरेंगे ही, ऐसा प्रणाम भी मत करो, नीचे चलो। एक बात ये। दूसरी बात यह है कि यमुना जी स्वयं नीचे चली गई। क्यों? क्योंकि प्रणाम करने के लिए तो उग्र रूप धारण करना पड़ेगा ना, ऊंचे बढ़ना पड़ेगा ना, और भविष्य में विवाह होना है। तो यमुना जी ने सोचा, कालिंदी नहीं प्रकट हुई है, यमुना जी ने सोचा अगर मैं उग्र रूप अवैध धारण कर लूंगी तो दूल्हा जान जाएगा मेरा वास्तविक रूप, तो कौन दूल्हा उग्र कन्या से विवाह करेगा, इसलिए सौम्य बनकर के नीचे चली गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। वसुदेव जी लेकर के पहुंचे, लाल जी को पधराया, वहां पर कन्या का जन्म हुआ था, उनको लेकर के आए। कंस को मालूम पड़ा, मारने के लिए पांव पकड़ करके पटकना चाहता था, आकाश में उड़ गई, अष्टभुजा बन करके प्रकट हो गई। कंस तुझे मारने वाला समुद्रित हो गया। इतना कह करके वह मथुरा से उड़ी और विंध्य पर्वत पर जाकर के विराजमान हो गई। वही भगवान की आह्लादिनी शक्ति है, वही त्रिपुर सुंदरी है, वही राजराजेश्वरी है। उन्हीं का नाम है विंध्याचल महारानी, विंध्य माता। बोल विंध्याचल माई की। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभव ततस्तौ नाथयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। कंस ने अपने बहन को अपने बहनों को कारागृह से मुक्त कर दिया। अब चले गोकुल, जहाँ उत्सव की तैयारियां हो रही। नंद बाबा की अवस्था 80 साल की हो गई, कोई बेटा बेटी हुआ नहीं, संतान हुआ नहीं, इच्छा भी नहीं है। लेकिन सब लोग मिलकर के शांडिल्य ऋषि के पास में गए। शांडिल्य ऋषि से कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे महाराज को संतान उत्पत्ति हो जाए, कोई उपाय बताओ। शांडिल्य ऋषि ने एकादशी का विधान बताया कि आबाल वृद्धा वृद्ध नर नारी सब लोग एकादशी का व्रत करें, और उस व्रत के करने से आपके राजा को, नंद बाबा को पुत्ररत्न की प्राप्ति होगी। ये एकादशी ब्रह्म को भी पुत्र बना करके आपकी गोद में देने की सामर्थ्य रखती है, ये रखता है व्रत, इसलिए कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सब लोगों ने एकादशी किया, और 33 एकादशी के परिणाम स्वरूप यशोदा जी को शुभ सूचना हुई। सुनंदा बुआ आई और गांव में हल्ला हो गया
कि बुआ जी आई हैं बड़ी केटे से लेकर के। क्यों आई हैं अभी किसी को कानो कान खबर नहीं, पर धीरे धीरे रहस्योद्घाटन हो गया। शुभ सूचना है नंद बाबा के घर में इसलिए आई हैं। अब तो रोज जगते थे कि ढोल बाजा लेकर तैयार रहते थे, इधर सूचना आई उधर हम नाचने लगेंगे। और अष्टमी की रात्रि में ऐसा सोए, नवमी का सवेरा हो गया, कोई जगह ही नहीं। नवमी का सवेरा होगा, 5 बजे सुनंदा बुआ जगी और देखा यशोदा जी तो भावजन्य धारा में डूबी हुई है, उनके गोद में एक अद्भुत बालक खेल रहा है। अब तो जैसे देखा सो कुछ मिला नहीं बजाने के लिए, सो थाली बजाने लगी और चिल्लाने लगी, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। लोगों ने पूछा किसकी बधाई? बोले पहले नंद बाबा को बताऊंगी। नंद बाबा के सन्निकट गई, बोले बधाई हो। नंद बाबा ने कहा काहे की? बोले नेग निकालो तो बताऊं। नंद बाबा ने कहा सर्वस्व तुम्हारा है, जल्दी बता दो। सुनंदा बुआ ने वह शब्द मंगलमयी शब्द राशि ऐसे जैसे मोती बिखेर दे कोई ऐसे बिखेर दिया। भैया बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, इंद्रानी बधाई हो, यजमान परिवार को बधाई हो, पांडे परिवार को बधाई हो, श्रोताओं को बधाई हो, भक्तों को बधाई हो, वादकों को, आचार्यों को, सहभागियों को बधाई हो बधाई हो। काहे की? बोले नंद घर आनंद भयो है, या की बधाई हो बधाई हो। आनंद उमंग भयो जय यशोदा लाल की, आनंद उमंग भयो जय यशोदा लाल की, आनंद उमंग भयो जय यशोदा लाल की, जय हो गोपाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो गोपाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो गोपाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लड़कन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, 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 लड़कन को लाठी पेड़ा बूढ़न को लावसी, लड़कन को लाठी पेड़ा बूढ़न को लावसी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊ दयाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोले नंद लाला की जय हो। पुनः सभी श्रोताओं को जय
जन्म दुनिया यशोदा मैया के दो बधाई। लाल जन्म दुनिया यशोदा मैया के दो बधाई।
अपने लालन की आओ आरती उतारे अपने लालन की। मातु यशोदा करत आरती, मातु यशोदा करत आरती। गिरधर लाल गोपालन की, हाँ जी गिरधर लाल गोपालन की। आओ आरती उतारे अपने लालन की, आओ आरती उतारे अपने लालन की। कंसन कंदन जय जगवंदन, कंसन कंदन जय जगवंदन। कृष्ण कृपाल दयालन की, हाँ जी कृष्ण कृपाल दयालन की। आओ आरती उतारे अपने लालन की, आओ आरती उतारे अपने लालन की। रज जन मिल सब मंगल गावत, रज जन मिल सब मंगल गावत। छवि निरखत रंग लालन की, हाँ जी छवि निरखत रंग लालन की। आओ आरती उतारे अपने लालन की, आओ आरती उतारे अपने लालन की। मूल मुकुट पीतांबर सुंदर, मूल मुकुट पीतांबर सुंदर। मुख पर लाली गुलालन की, हाँ जी मुख पर लाली गुलालन की। आओ आरती उतारे अपने लालन की, आओ आरती उतारे अपने लालन की। कृष्णदास बलिहारी छवि पर, कृष्णदास बलिहारी छवि पर। कृष्ण कन्हैया